इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असासाजात केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की 14 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। FIA और नैब मुकदमात में सुलेमान शहबाज ने हिफाजती जमानत के लिए रुजू कर रखा था। अदालत से बाहर मीडिया से बात करते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा कि हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सक्खर में M6 हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। NHA हुकाम के मुताबिक 306 किलोमीटर के M6 मंसूबे पर 3 खरब 7 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। यह मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। वजीर आजम के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद समेत दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कल से 21 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो की अमेरिका में मसरूफियात का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 15 और 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने नैब खत्म करके एहतसाब का नया इदारा बनाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मेरे ख्याल में नैब खत्म करके एहतसाब का एक नया इदारा बनाना चाहिए, जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी है। मजीद कहा कि इमरान खान का एक स्याह दौर था, वो चला गया। इमरान खान के सहूलतकार भी एक एक करके रुखसत हो गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान अब भी GHQ को आवाज लगा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान पर अब कौन एतबार करेगा। ये लोग जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ते थे, अब बुराइयां कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान के इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। इमरान खान में अखलाक की जरूरत नहीं कि फाइनेंशियल टाइम्स पर मुकदमा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को कहा था कि इसहाक डार से पूछे कि इनका क्या प्लान है। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि सदर को हमने कहा था कि इसहाक डार से पूछे, 7 माह में मुल्क का हशर नशर हो गया, इनके पास क्या प्लान है। इन्होंने कहा कि बगैर इंतखाबात की सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। इमरान खान ने जलसे में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। बरतानिया में शदीद बर्फबारी से निजाम मवासलात बुरी तरह मुतासर हुआ है। सड़कों पर फिसलन के सबब मुख्तलिफ हादसात पेश आ रहे हैं, जबकि ट्रेन सर्विस मुतासर। बर्फबारी की वजह से 150 परवाजें मनसूख कर दी गई। कार्निवाल से स्कॉटिश हाईलैंड्स तक स्कूल बंद रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,341 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 7 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.21% रही। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हिफाजती जमानत के लिए सुलेमान शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में सुलेमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने सुलेमान शहबाज के वकील के दलाइल सुनने के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और सुलेमान शहबाज को 14 रोज में लाहौर की मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरसलान से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज अमजद परवेज साहब के हमरा शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं वो अलल सुबह यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए और उनकी जो हिफाजती जमानत थी वो एयरपोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मंजूर की गई थी और आज उनकी जो हिफाजती जमानत है 14 रोज तक उनकी जो जमानत है वो मंजूर कर ली गई है और इन 14 रोज के अंदर अंदर उनको FIA को हुक्म दिया गया है कि वो उन्हें गिरफ्तार ना करें। बेसिकली ये जो सलमान शहबाज का केस था मनी लॉन्ड्रिंग का केस था FIA के अंदर और FIA के इस केस के अंदर उन्होंने अपनी जो ये जमानत है वो मंजूर करवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 14 रोज की और अब वो लाहौर हाई कोर्ट के जो स्पेशल सेंट्रल जज हैं उनके पास पेश होंगे और वहाँ पे इनका जो FIA का केस है इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा फर्दर। ताहाल अभी 14 रोज तक FIA को हुक्म दिया गया है कि सलमान शहबाज को गिरफ्तार ना किया जाए और उसके साथ साथ उनकी जो गिरफ्तारी है वो अमल में लाई जा सकती थी लेकिन उस पर भी उनकी जो हिफाजती जमानत है वो मंजूर हो जाएगी। उसका भी जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है वो चूँकि उसकी जो समाअत है अभी अब से कुछ देर के बाद होनी है लेकिन FIA के अंदर जो उनका जो केस था उसमें उनकी 14 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। ताहाल जो नैब के अंदर उनके केसेस थे उसकी जमानत अभी तक मंजूर नहीं की गई, उसकी समाअत अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जारी है। जी अरसलान, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। अदालत से बाहर मीडिया से बात करते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा कि हम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए, शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, हमारे साथ इमरान खान ने जो कुछ किया सबके सामने है। जवेद इकबाल पर दबाव डालकर हमारे खिलाफ केसेस बनवाए गए। बशीर मेमर ने बताया कि किस तरह इन पर इमरान खान दबाव डालते थे। शहजाद अकबर आजकल नजर नहीं आ रहे, वो बैरून मुल्क फरार हैं। ये बात वो कर रहे हैं तो 2 लैंडमार्क केसेस जो उसके अपने दौर में उसके कहने पे इनिशिएट हुए, एक NCA का केस, NCA जो कि दुनिया की मानी हुई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग है यूनाइटेड किंगडम का, वहां स्टेट ऑफ पाकिस्तान यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कहने पे केस इनिशिएट हुआ जो 18 महीने चला। नैब के ऑफिशियल्स, ARU के ऑफिशियल्स, शहजाद अकबर खुद इमरान खान के कहने पे इंग्लैंड चक्कर लगाते रहे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर का पैसा बर्बाद करते रहे, वहां मजे करते रहे और फिर 18 महीने वो केस चला NCA का जिसमें मैं और मेरे वालिद मियां शहबाज शरीफ दोनों को इन्वेस्टिगेट किया NCA ने। वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर वो केस चला, हमने भरपूर उस केस का दिफा किया। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थी और एक तरफ मैं और मेरे वालिद थे। 18 महीनों के बाद NCA ने एक जोरदार थप्पड़ मारा इमरान खान के मुंह पे और वो केस NCA ने कोर्ट में जाके कहा कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं। वो कहां गई मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहां गया 500 अरब, वो कहां गए एसेट्स। यहां पे तो आप कह सकते हैं कि जी जिस केस में हमें अपना रिलीफ मिले वो आप उन जजों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं। आप अपनी जबान को कंट्रोल में नहीं रखते। जो NCA के खिलाफ NCA ने जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बारे में आप मानते हैं कि वो एक फेयर सिस्टम है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अल्लाह के फजल से हम वहां से एग्जॉनरेट होके आए। कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है, उनकी वेबसाइट्स पे है, मीडिया के ऊपर उसको पढ़ें कि NCA ने क्या कहा कि 1 पेनी और 1 पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। आप तो यही कहते थे कि इन्होंने इंग्लैंड में मालात बना लिए, एसेट्स बना लिए। 18 महीने NCA 4 जुरिस्डिक्शन में गई, 4 जुरिस्डिक्शन में उनका इंटरनेशनल कमांड यूनिट इन्वेस्टिगेट कर रहा था हमें। दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, इटली, इन जुरिस्डिक्शन में NCA ने हमें इन्वेस्टिगेट करके वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के अंदर लिख के दिया कि कोई एविडेंस नहीं करप्शन और किकबैक का।
उसके बाद आ जाएं डेली मेल के ऊपर, जो अभी 3 दिन पहले फैसला हुआ। डेविड रोज जो ऑथर था डेली मेल के आर्टिकल का, उसको ये आज मैं आपको बता रहा हूं, शहजाद अकबर उसको नैब लाहौर के सेल में लेके आया जब वो अकाउंटेबिलिटी का हेड था। डेविड रोज को नैब सेल में लेके आया जब शहबाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सक्खर में M6 हैदराबाद सक्खर मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। NHA हुकाम के मुताबिक 306 किलोमीटर के M6 मंसूबे पर 3 खरब 7 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। यह मंसूबा 33 माह में मुकम्मल होगा। वजीर आजम के हमरा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वफाकी वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद समेत दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। इस मंसूबे की तामीर से कबल मटियारी और नशहरो फिरोज में अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है, जबकि इस केस में 1 दर्जन से जायद अफसरान गिरफ्तार हैं। वफाकी कबीना का अहम इजलास आज होगा। वजीर आजम के दौरा सक्कर हैदराबाद के बाईस इजलास सुबह की बजाय अब शाम 6:30 बजे होगा। वजीर आजम आज सुबह सक्कर हैदराबाद मोटरवे का संग बुनियाद रखेंगे। वफाकी कबीना इजलास के वक्त में तब्दीली वजीर आजम के दौरा सक्कर और हैदराबाद की वजह से की गई है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले वफाकी कबीना के इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में रेकॉर्डिक मंसूबे की तामीर से मुतल्लिक मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम डिवीजन रेकॉर्डिक मंसूबा पर कबीना को ब्रीफिंग देगी। वफाकी कबीना रेकॉर्डिक मंसूबे पर रेगुलेटरी मंजूरियां भी देगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो कल से 21 दिसंबर तक अमेरिका का दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा ने बिलावल भुट्टो की अमेरिका में मसरूफियात का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो 15 और 16 दिसंबर को न्यूयॉर्क में वजीर खारजा G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। वजीर खारजा UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा खान, आगाह कीजिएगा। अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे, जहां वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में मुतल्लिका अक़वाम के साथ 2 तरफा अमूर इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान बिलखसूस तजारत, सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली और इक़्तिसादी तरक्की के शुबों में 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाया जा सके। दफ्तर खारजा वजीर खारजा बिलावल भुट्टो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र का इश्तराक करेंगे और पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली आफात और जोग्राफियाई सियासी पेशरफ्त के हवाले से तरक्की पजीर ममालिक को पायदार तरक्की अहदाफ SDG के असूल में दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस शामिल हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा 19 दिसंबर को वाशिंगटन का दौरा करने के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी करेंगे और 14 दिसंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की बहाली के लिए कसीर तरफा ताल्लुकात के लिए नई सिमत के मौजू पर आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर खारजा के बयान के मुताबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का ये दौरा पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अमन सलामती के लिए अहम संग मील साबित होगा। जी मुस्तफा खान, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने नैब खत्म करके एहतसाब का नया इदारा बनाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मेरे ख्याल में नैब खत्म करके एहतसाब का एक नया इदारा बनाना चाहिए, जबकि मौजूदा चेयरमैन नैब ईमानदार आदमी है। इन्होंने कहा कि इमरान खान का एक स्याह दौर था, वो चला गया। इमरान खान के सहूलतकार भी एक एक करके रुखसत हो गए हैं। जिन्होंने इमरान खान को जमीन से उठाकर झूठा महात्मा बनाया, अब ये इनको गालियां निकाल रहे हैं। न्याजी का लॉन्ग मार्च नारानई लैंड कर गया है, जो कि सब ने देख लिया है। और 18 की कारकर्दगी को इसके 4 साल के साथ कंपेयर करें ना, ये जो गंद डाल गया है वो अगर हम तवक्को करें कि हम 8 महीने में संभाल लेंगे, गंद ही बहुत बड़ा, पैसे ही नहीं है खजाने के अंदर और वापस करना है अरबों डॉलर हर साल आपको वापस करने पड़ते हैं। कोई आसान काम है? खुदा का शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं किया। पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर रहा था, उसको डिफॉल्ट से निकाला, इतनी मेहनत की, अपनी सियासत दांव पे लगा दी है, उसके बदले रुसवाई मिली है, मगर उसके बावजूद मुल्क को बचाना ज्यादा जरूरी था। अब अदारे हैं उनका बेड़ा गर्क करके चले गए हैं। जो मैं अदारे जिन मेरे जिम्मे हैं, उन अदारों की जो हालत है वो आप मुझसे पूछें या मजदूरों से पूछें। पेंशन के पैसे नहीं, तनख्वाह के पैसे नहीं, और उधर से ऑयल का एक बहुत बड़ा मसला हो गया था। फिर इन्होंने जिस तरीके से जो काम करने चाहिए थे, जो काम 18 में एंड में होना था,
वो आज हो रहा है। ये जो कोचेज आई हैं रेलवेज की, ये 2017 का प्रोजेक्ट है, 2019 में ये आ जानी चाहिए थी, 20 तक हर चीज बन जानी चाहिए थी, आज आ रही है। तो हर चीज की कीमत बढ़ गई है, हर चीज महंगी हो गई है उसकी वजह से, इनके डिले की वजह से। आलमी हालात भी हैं, जाहिर है इंटरनेशनल क्राइसिस भी है, लेकिन आप हमारी कारकर्दगी को कंपेयर करें 13-18 को इनके 4 साल के साथ, ये 8 माह तो फायर फाइटिंग। बुलेटिन में खुश आमदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि NRO 2 से मुस्तफीद होने वाला सुलेमान शहबाज भी भाषण दे रहा है। उमर सरफराज चीमा ने मजीद कहा कि सुलेमान शहबाज के वालिद ने क्लीन चिट दिलाने के लिए डिग्गी समेत सब हरबे इस्तेमाल किए। अरबों रुपए लूटने वाले को जेल में होना चाहिए था, मगर करप्ट टोला लुटेरों को प्रोटोकॉल दे रहा है। सर्टिफाइड लुटेरे मुल्क पर काबिज हो गए हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि शरीफ फैमिली ने मुआशरे में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जहर घोला। शरीफ खानदान की करप्शन की गजब कहानियां जुबान ज़द-ए-आम है। इसहाकडार ने बरमला इतराफ किया कि वो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। इनका मजीद कहना था कि शरीफ खानदान एवन फील्ड में फेयर्स के अरबों रुपए के एहसासों के सबूत आज तक जमा नहीं करवा सके। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि पूरा मुल्क मोटरवे के जरिए जोड़ने के नवाज शरीफ के ख्वाब की तकमील का आज अहम दिन है। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज 306 किलोमीटर तवील सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रखेंगे। पेशावर कराची मोटरवे के इस आखिरी हिस्से की तामीर पर पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर जुड़ जाएंगे। इन्होंने कहा कि M6 को सरकारी और निजी शराकत दारी से तामीर किया जा रहा है। वजीर आजम ने M6 को 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज पहले सक्कर फिर हैदराबाद में तकारीब में शिरकत करेंगे। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि मंसूबे की तकमील से पूरे पाकिस्तान को जदीद और तेज तरीन सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। तिजारती आमदोरफ्त तेज होगी, हादसात से बचाव, GT रोड पर ट्रैफिक के दबाव में कमी होगी। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बेहतरीन शाहराहों की तामीर से तरक्की की नेशनल स्पीड में इजाफा होगा और पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन इनकी नीयत साफ दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोशिश की, लेकिन अब वो भी मायूस हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान असम्बलियां तहलील करने के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से काफी तेजी से मुशावरत कर रहे हैं। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए इनका कहना था कि हुक्मरान सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, यह बिल्कुल संजीदा नहीं है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल कमी। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3,341 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 7 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.21% रही है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 34 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रिकॉर्ड हुआ था। बुलेटिन में खुश आमदीद। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वराइज की जेर सदारत खुसूसी अफराद की जिले बहाली और तरबियती कमेटी का इजलास दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। तफसीलात जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। तरतीबी कमेटी का इजलास दफ्तर कमेटी रूम में मुनक़िद हुआ। इसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मेरा रबानी, डॉक्टर मुगीस अमीन, डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर मोहम्मद आसिफ इकबाल, नुमाइंदगान लेबर डिपार्टमेंट में टोटा फोकल पर्सन स्पेशल पर्सन मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट मजदूर अफराद के लिए 3% कोटा पर अमद दरामद को यकीनी बनाया जाए, नई एस्टेब्लिशमेंट की निशानदेही की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तहसील की सतह पर भी खसूसी अफराद की बहाली के फंड की फरहमी के लिए मजीद अहल अफराद की दरख्वास्तें वसूल की जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खसूसी अफराद मुस्तफ़ीद हो सकें। सेक्रेटरी ज़िलाई बहाली व तरजीबी कमेटी बराए खसूसी अफराद डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर
बाबर मोहम्मद हुसैन ने इजलास में बताया कि खुसूसी अफराद की रोजगार बहाली के ऑर्डिनेंस 1981 के सेक्शन 17 के तहत खुसूसी अफराद के लिए एक फंड कायम किया गया है, जिसके तहत जिलाई सतह पर खुसूसी अफराद की बहाली व तरबियत के लिए कमेटियाँ कायम की गई हैं। उन्होंने मजीद बताया खुसूसी अफराद की बहाली के लिए 11,56,648 रुपये की रकम मौजूद है, जिसके लिए खुसूसी अफराद की जानब से दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिन पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद दरख्वास्त नुमाइंदगान को माली इमदाद, व्हील चेयर्स और बहाली के लिए आलात फराहम किए जाएंगे। कैमरामैन खुर्रम शताद के साथ। सूनिया के नवाही गांव कोट खुशहाल सिंह, वीर सिंह, नथुदा कोट, कोट अर्जुन सिंह समेत दर्जनों देहातों को मिलाने वाला रोड आज भी बदहाल। मजीद जानते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। इस वक्त चूनिया के नवाही गांव कोट खुशहाल सिंह, वीर सिंह, नथुदा कोट, कोट अर्जन सिंह समेत दर्जनों देहातों को मिलाने वाले एक मेन रोड पर मौजूद हूं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस मेन रोड को रोड कहना जो है वो भी रोड की तौहीन है। ये देख सकते हैं आपके तरक्की के इस जदीद दौर में भी जो है ये रोड जो है मट्टी का बना हुआ है। यहाँ हमारी मुख्तलिफ शहरियों से इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि हर इलेक्शन में मुंतखब नुमाइंदे जो है यहाँ के उनके पास आते हैं, इस रोड को पुख्ता करने का वादा करते हैं और वोट लेने के बाद जो है उनका वादा भी इस रोड की तरह कच्चा ही निकलता है। यहाँ हमारी शहरियों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर शहरियों के साथ सैकड़ों तुलबा और तालिबात के रोजाना की ये गुजरगाह है। उनके कॉलेज और स्कूल आने जाने के लिए ये मेन रास्ता है जो कि आज भी कच्चा है, मट्टी का बना हुआ है। जब बारिश हो जाए, बारिश ना भी हो तो ये रास्ता जो है इनके लिए शदीद मुश्किलात का बायस है। घर से कॉलेज और स्कूल या ऑफिस या किसी के घर जाते हुए इनका जो हुलिया है वो बिगड़ जाता है। इसके साथ हमारी मुख्तलिफ नौजवानों से इस हवाले से बात हुई तो उनका भी जो है वो नुक्ता नज़र जो था वो काफ़ी हैरान कुन था। इस हवाले से एक नौजवान का ये भी कहना था कि जब दूर दराज से या किसी शहर से कोई फैमिली जो है उनका रिश्ता देखने के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए जब उनके गांव आती है तो वापस पलटकर वो दोबारा कभी इधर का रुख नहीं करते। इसके साथ शहरियों ने, तुलबा और तालिबात ने मुंतखब हुकूमती नुमाइंदों से जो उन्हें बारहा इस रोड के मंजूर होने का, इस रोड के टेंडर होने का और इस रोड के पुख्ता होने का सुहाना ख्वाब दिखाकर अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके, उन सब से ये मुतालबा किया है कि इस रोड को जल्द अज जल्द पुख्ता किया जाए और उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। बारिश होने की सूरत में ये सड़क जो है कितनी अजियत का बायस बनती है ये बताने की शायद जरूरत नहीं। हुकूमत पंजाब से शहरियों का मुतालबा है। आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टंडवाला यार शहर का मेन डिस्पोजल जहां शहर का 70% गंदा पानी जमा होता है, मीर मदद कॉलोनी के रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गया। डिस्पोजल के इतराफ में हिफाजती दीवार न होने की वजह से आए रोज हादसा मामूल बन गए। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ फराइन। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, ये टंडवाला यार का मेन डिस्पोजल है, मीर मदद कॉलोनी है और उसके जो आगे है मेन डिस्पोजल है ना, तो ये टन जो जा रहा है यहाँ से, ये टन जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यह दीवार नहीं है और ये बिल्कुल रोड के साथ साथ है, बिल्कुल बहुत ख़तरनाक है। यहाँ आए रोज़ कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। कल भी एक ये यहाँ पर मोटरसाइकिल पे आ रहे थे तो ये इनकी मोटरसाइकिल सीधी अंदर चली गई, ये बेचारे बड़ी मुश्किल से इनको निकाला है। यूँ गाड़ी टर्न कर रहा था, अचानक से गाड़ी स्लिप हो गई तो गाड़ी समेत मैं खुद अंदर चला गया। फिर जिससे तिससे करके गाड़ी को खींच के मोहल्ले वाले भी जमा हो गए थे, इन्होंने खींच के मुझे बाहर निकाला। मुझे आए हुए 6 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने 6 महीने में 3-4 हादसा देखे हैं। आज से 10-12 दिन पहले एक रिक्शा अंदर गया था और ये भाई जो थे मोटर बाइक के ऊपर, ये बच्चे के साथ आते हैं तकरीबन, इत्तेफाक की बात है कि उसमें बच्चा साथ नहीं था और बाइक के साथ कोई पत्थर नीचे आया और ये सीधे नाले के अंदर चले गए। अचानक कोई पीछे बराबर से कोई बंदे आ रहे थे, उन्होंने देखा तो फिर वो भागे इसके पास, इसके बाकायदा हाथ ऊपर थे, बाकी ये पूरा अंदर था। फिर उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। तो मैं हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की वजह से गरीब आदमी का जीना मुहाल होता जा रहा है। देपालपुर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां लंबी तान के सो रही हैं। हर सब्जी में इस्तेमाल होने वाले सब्ज मसाला जात की कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां शहजाद भट्टू से। जी मियां शहजाद, आगाह कीजिएगा।
जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि जहाँ पर एशिया खुर्द नोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, वहीं पर जो सब्ज़ मसाला जात है इनकी कीमतें भी थमने का नाम नहीं ले रही। मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि जो प्याज है ये 250 से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से सेल हो रहा है। और अदरक की बात करूँ तो अदरक भी 300 से लेकर 350 रुपये किलो के हिसाब से सेल हो रही है। और सबसे अहम बात मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि जो लहसुन है ये 4 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका है, 400 के हिसाब से सेल हो रहा है। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं इनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जहाँ पर ग्राहक परेशान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर जो दुकानदार हैं वो भी जो है ना परेशान दिखाई दे रहे हैं। जब मेरी दुकानदारों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि मंडियों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, मंडियों से हमें जो महंगे दामों सामान मिल रहा है, लिहाजा हमें भी जो ना मजबूरन बाज़ारों में महंगे दामों सामान बेचना चाहिए। और मैं हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करूँगा कि दीपालपुर के बाज़ारों में प्राइस कंट्रोल जो कमेटियाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग तहसील कसूर के नौ मुंतखब सीनियर नायब सदर चौधरी अकमल खोकर ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं अपनी बॉडी के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर शाहीन जो इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। जी उमर शाहीन, आगाह कीजिएगा। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं अकमल खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मैं सीनियर नायब सदर तहसील कसूर लेबर विंग मुंतखब हुआ हूँ। मैं जो कसूर की क़यादत है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक चलूँगा और इंशाअल्लाह ताला जो लेबर के मसाइल हैं वो इंतज़ामिया से मिलकर हल करने की कोशिश करूँगा। हम मुल्क को करप्शन से पाक करना चाहते हैं और जो नौजवान नस्ल है उनके लिए काम करना चाहते हैं। हमारे तरीक़े इंसाफ का ये मंशूर है और इंशाअल्लाह ताला जो इमरान खान का विज़न है हम उनके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, थाना मांगा मंडी में शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर से नाराज हो गए। सीसीपीओ लाहौर 2 मरतबा इमरान खान से मुलाकात करने गए। आपको बताएं कि थाना मांगा मंडी में शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर से नाराज हो गए। सीसीपीओ लाहौर 2 मरतबा इमरान खान से मुलाकात करने गए। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, जिस तरह से मांगा मंडी में शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था तो उस पर जो है वो ना ही जो है वो आईजी पंजाब को मुशावरत की गई और ना ही वफाक के किसी भी जो है वो नुमाइंदे को बताया गया और ना ही कोई ऐसे जो है वो चीजें सामने आई कि जो कि पुलिस अफसरान को बताई जाती। जिस तरह इमरान खान के हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान ने जो है वो बड़ा नाराजगी का इजहार किया है कि जिस तरह से सीसीपीओ लाहौर ने शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, यहाँ तक कि डिविजनल एसपी को भी इस बारे में पता नहीं था। सिर्फ सीसीपीओ की और एसएचओ मांगा मंडी की बात हुई जिस पर मुकदमा दर्ज हो गया, जिस पर काफी जो है वो नाराजगी का इजहार किया इमरान खान ने। और सीसीपीओ लाहौर अपनी सफाई देने के लिए जब जमान पार्क पहुंचे इमरान खान से मिलने के लिए तो इमरान खान ने 2 बार उनसे मिलने के लिए जो है वो ना कर दी। और मुकदमे के बारे में मैं बताता चलूं कि मुकदमे के बारे में मुकामी एसपी और डीएसपी जो लाइलम रहे और इसी तरह से मुकदमे के इंदराज बारे वजीर आला आईजी पंजाब समेत महकमा दाखिला तक के अफसरान को जो है वो नहीं बताया गया था। और इसी तरह से जिस तरह से सीसीपीओ लाहौर जो है वो अपनी नौकरी बचाने और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है वो मुतहरिक थे, तो वहीं पर देखा गया कि वजीर आला पंजाब को भी जो है वो इस बारे में आगाह नहीं किया गया। और इसी तरह से मरियम औरंगजेब और जवेद लतीफ की बात की जाए तो मुकदमा दर्ज करने पर वफाक ने सीसीपीओ को जो है वो पहले से ट्रांसफर कर रखा था। अब की बात अगर की जाए तो सीसीपीओ लाहौर जो है वो 2 बार जमान पार्क पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए और उन्होंने मुलाकात से भी इनकार कर दिया है। जिस तरह से शहबाज गिल के हवाले से बात की जाए तो शहबाज गिल के ऊपर जो मुकदमा दर्ज। वसीम साबिर, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। सुलेमान शाह डायरेक्टर जनरल पीएच से जिशान जावेद की हिदायत पर इंचार्ज जोन 2 जावेद हामिद की जेर निगरानी जोन 2 के सुपरवाइज और मालियों ने अनथक मेहनत से रेलवे स्टेशन पार्क को फ्लावर कारपेट में तब्दील कर दिया। मुख्तलिफ इकसाम के फूलों ने पार्क में रंग घेर दिए। डीजी पीएचसी की जानिब से तमाम हार्टिकल्स इंचार्ज और डायरेक्टर्स को ग्रीन बेल्ट्स और पार्क को मजीद खूबसूरत बनाने के अहकाम जारी किए गए थे। अहकाम की रोशनी में लाहौर की तमाम ग्रीन बेल्ट्स और पार्क में फूलों की पनीरियां लगाई गई। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर की जानिब से ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में लगाई गई पनीरियों में
फूल खिलने से हर तरफ रंगों की बहार आ गई। रेलवे स्टेशन पार्क में लाखों मुख्तलिफ रंगों के फूलों से सजे फ्लावर कारपेट को शहरियों ने बेहद पसंद किया। वाइस चेयरपर्सन पंजाब ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन मखदूम सैयद तारिक महमूद उल हसन की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज कमेटियों के चेयरमैनों का इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा और मुशीर इत्तलात दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजमल जट से। जी अजमल, आगाह कीजिएगा। उनके लिए भी काफी अहकाम जारी किए गए हैं, इनसे जानते हैं ये इस हवाला से हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बीच में जी दोबारा पूछिए। मैम, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज यहाँ पर काफी इकदाम भी किए गए हैं, 24/7 कॉल्स का भी अरेंज कर दिया गया है, इस हवाला से हमें बताइएगा क्या। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं जो पाकिस्तान को सही मायनों में भिखारी होने से रोक सकते हैं, डिफ़ॉल्ट होने से रोक सकते हैं और IMF के पास जाने से रोक सकते हैं। उनके लिए उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना पाकिस्तान की ज़रूरत है, उन पे कोई एहसान नहीं है। अगर हम जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, इतने इतने महंगे कर्जे लेते हैं, उनकी शराइत पूरी करते हैं, उनके ग़ुलाम अलग बनते हैं, फिर ये कहते हैं बैगर्स कांट भी चूज़र के ख़ताबात हमें सुनने पड़ते हैं, जिससे पूरी कौम को डिप्रेस किया जाता है। उसका एक ही हल है कि ओवरसीज़ को एड्रेस किया जाए। दैट विल कम इंशाल्लाह बिकॉज ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो खान साहब का हकीकी आज़ादी का जो नारा है उसमें सारे एड्रेस होते हैं, ओवरसीज भी लोकल पाकिस्तानी भी, कि कोई किसी के जायदाद पे कब्जा ना कर सके। इन्वायरमेंट ऐसा हो कि लोग जो लोकल इन्वेस्टर्स भी 88% डिसट्रस्ट का शिकार है बिकॉज ऑफ दिस कब्जा माफिया। और इनसे छुटकारे का एक ही तरीका है कि रूल ऑफ लॉ जिस दिन वो इम्प्लीमेंट हो गया वो हम करेंगे। एंड जितने अच्छे तरीके से तारिक महमूद उल हसन साहब दिन रात उन्होंने अपनी ज़िंदगी, मैं कहती हूँ, खान साहब से इंस्पायर होकर डोनेट कर दी है। सीरियसली 24 घंटे वो, चूँकि टाइम डिफरेंस है ना, ओवरसीज बाहर जो रहते हैं उनका, तो जिस तरह से उनकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। देखें, 67% शिकायत का हल होना, इट्स ए वेरी इम्प्रेसिव नंबर। आगे जो मैं देख रही हूँ, जिस तरह से उनको इदराक है अपने काम, एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उनको ये काम आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इंशाल्लाह यू विल सी कि जैसे ही आगे इलेक्शन के बाद हमारी वफाक में भी हुकूमत आती है, हम इस तरह के इकदाम करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इम्प्रेस करने के लिए हमें उनसे खिताब नहीं करना पड़ेगा। वो जो तहफ़्फ़ुज़ उनको रियासत फराहम करेगी, वो इनकरेज करेगा पाकिस्तानी ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। जी, तर्जमान पंजाब। LWMC वेस्ट 2 एनर्जी प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। नॉर्वे के बाद चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी का वेस्ट 2 एनर्जी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर जानते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान चौधरी की इस रिपोर्ट में। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कूड़े से बिजली बनाने के मंसूबों को अमली जामा पहनाने के लिए सरगर्म है। LWMC वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त हो रही है। नॉर्वे के बाद चाइना नेशनल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी ने भी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार किया है। फैन जिंगरोई की क़यादत में चाइनीज वफद ने CEO LWMC अली अनान कमर से अहम मुलाकात की। CEO LWMC अली अनान कमर ने चाइनीज वफद से मुलाकात के बारे में आगाह करते हुए कहा कि चाइना की नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी की वफद से वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे पर बातचीत का आगाज हुआ है। चाइनीज वफद के सरबराह फैन जिंगरोई की ब्रीफिंग के मुताबिक चाइना की नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी थाईलैंड में 200 मेगावाट 25 मेगावाट का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कामयाबी से चला रही है, जबकि इथोपिया में भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से 25 मेगावाट बिजली की पैदावार कामयाबी से जारी है। मजीद बड़ा प्रपोजल आने के बाद मामले चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ले जाया जाएगा। CEO LWMC अली अनान कमर का मजीद कहना आलूदगी को कंट्रोल करने में मददगार साबित होगा। चाइना की नेशनल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी की वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी खुश आइन है। चाइना हमारा दोस्त मुल्क है, प्रोजेक्ट लगाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। अली अनान कमर ने शहरियों से भी गुजारिश की है कि वेस्ट टू एनर्जी जैसे मंसूबे अवाम के ताउन से ही मुमकिन है। शहरी कूड़ेदान तक पहुँचाएं, वेस्ट सेग्रेगेशन पर खास तवज्जो दें। सफाई से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए LWMC की हेल्पलाइन। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ नजर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और फैसलाबाद में तरक्याती कामों पर होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की गई। लतीफ नजर ने वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को महकमा मादनियात की कारकर्दगी से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। अल्लाह ताला ने जब भी वज़ारत आला का मनसब दिया, हमेशा गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए खुलूस नीयत से काम किया। ऐसे काम कर रहे हैं जो आवाम मेरे पहले दौर की याद रखेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमने नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की।
हमेशा मुस्बत सियासी रिवायात कायम की हैं। वजीर आला ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। हम इमरान खान के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वन मैन शो की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलना चाहता हूं। सानिया मिर्जा से अलहदगी की खबरों को शोएब मलिक ने बिना बोले ही बेबुनियाद करार दे दिया। इन्होंने सानिया को अपनी जिंदगी की सुपर विमन कह दिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में कुछ तब्दीलियां की जिन्होंने सब की तवज्जो हासिल कर ली। शोएब मलिक ने प्रोफाइल में अपने नाम के साथ लिखा कि वो एक सुपर विमन के शोहर हैं और साथ ही इन्होंने अपनी अहलिया और भारतीय टेनिस स्टार का प्रोफाइल लिंक भी शेयर किया। 2 रोज कबल शोएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर द मिर्जा मलिक शो का प्रोमो भी शेयर किया था जिसमें सानिया मिर्जा भी इनके साथ नजर आ रही हैं। चंद हफ्ते कबल शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान तलाक की अफवाहें जेर गर्दिश थीं। दोनों शख्सियात इस मुतालिक कोई बात नहीं कर रहे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।